नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और हमारे एकदम दिल के करीब वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम अपनी सोसाइटी की सबसे बड़ी ताकत और उसकी बुनियादी नींव यानी हमारे पारंपरिक जॉइंट फैमिली सिस्टम को थोड़ा करीब से समझेंगे। सोचिए, जैसे एक इंजीनियर किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखता है ना, बस वैसे ही आज हम अपने इस सामाजिक ढांचे की इंजीनियरिंग को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने पारिवारिक मूल्यों को कैसे सहेज कर रख सकते हैं। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हमारे रहने के तरीके भी पूरी तरह बदल गए हैं। पहले हमारे घरों में बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे और अब तो फ्लैट्स के कमरे भी छोटे पड़ने लगे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि न्यूक्लियर फैमिली या इन छोटे परिवारों की तरफ इस अंधी दौड़ में हम वास्तव में पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं। हमें रुककर सोचना होगा कि जाने अनजाने में हम उन चीज़ों की आहुति तो नहीं दे रहे जो कभी हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हुआ करती थीं। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे इस मजबूत पारिवारिक ढांचे की नींव में दरारें आ कहां से रही हैं। वो कौन सी कमियां हैं जो हमें कमज़ोर कर रही हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है हमारी आज की जिंदगी का। हम एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, हमारा एड्रेस एक ही है, लेकिन सच कहूं तो हम सब अपने अपने फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही खोए रहते हैं, है ना? ये जो डिजिटल दूरी है ना, ये हमें एक दूसरे से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर रही है। शारीरिक रूप से पास होना ही काफ़ी नहीं होता, असल में मानसिक रूप से साथ होना ज़्यादा मायने रखता है। और देखिए, बात सिर्फ फ़ोन या डिजिटल दूरी की नहीं है, कुछ और भी गंभीर कारण हैं। आजकल हमें प्राइवेसी या निजता कुछ ज़्यादा ही प्यारी हो गई है। हमें लगने लगा है कि एकांत में ही असली शांति है। इसके साथ ही जरा सी बातों पर एडजस्ट करने की या समझौता करने की हमारी सहनशीलता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और यकीन मानिए, ये सारी चीजें मिलकर हमारे पूरे सामूहिक ढांचे को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। खैर, समस्या तो हमने देख ली, लेकिन अब सवाल यह है कि इस टूटते ढांचे की री इंजीनियरिंग कैसे की जाए। इस सिस्टम को वापस से फिक्स कैसे करें। इसके कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल उपाय हैं। हमारा ये ब्लूप्रिंट 4 अहम कदमों पर टिका है। सबसे पहला काम, संवाद का पुल बनाना, यानी कम्युनिकेशन ब्रिज। इसके लिए एक सिंपल सा रूल बनाइए। दिन का कम से कम एक वक्त का खाना पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाए। और सबसे जरूरी बात, उस समय मोबाइल फोन डाइनिंग टेबल से एकदम दूर किसी दूसरे कमरे में होने चाहिए, ताकि आप असल में एक दूसरे से बात कर सकें। एक और बहुत ही जरूरी बात, हमें अपने घर के बुजुर्गों को देखने का नजरिया बदलना होगा। वो समाज से कट चुके कोई रिटायर्ड लोग नहीं हैं। अगर हम अपनी इस फैमिली को एक कंपनी मान लें, तो वो हमारे क्वालिटी कंट्रोलर हैं। वही तो बच्चों को अपनी कहानियों और अनुभवों के जरिए सही गलत का फर्क सिखाते हैं। तो उन्हें किसी सख्त नियंत्रक के बजाय अपना सबसे बेहतरीन सलाहकार मानिए। और आप जानते हैं कि जब घर के युवा अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा किससे होता है? हमारे बच्चों को। क्योंकि एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, संस्कार कभी हाथ में सौंपे नहीं जाते, वो देखे जाते हैं। बच्चे लंबे चौड़े उपदेशों से नहीं सीखते, वे आपको जो करते हुए देखते हैं वही अपनाते हैं। अब आते हैं आज की सबसे एनर्जेटिक जनरेशन यानी हमारे युवाओं पर। देखते हैं कि इस तेज रफ्तार दुनिया में मजबूत जड़ों के साथ आगे बढ़ने में उनका क्या रोल है। देखिए, इस बहुत ही गहरे अंतर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल जब जीवन में कोई अचानक संकट आता है, तो हम सबसे पहले गूगल पर जाते हैं। वो हमें तुरंत जानकारी दे सकता है, डेटा दे सकता है, लेकिन जानकारी और सहारे में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो सच्चा भावनात्मक सहारा और ठहराव आपको परिवार दे सकता है ना, वो कोई भी आधुनिक तकनीक कभी नहीं दे सकती। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक अकेला पेड़ तेज तूफान में बहुत जल्दी उखड़ जाता है, लेकिन जो पेड़ एक झुरमुट में एक साथ जुड़े खड़े होते ना, वो कभी नहीं गिरते, वो एक दूसरे को थाम लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अकेले भागने पर शायद आप तेज दौड़ लें, लेकिन तूफान आने पर आप सबसे ज्यादा सुरक्षित भी होंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें समझना होगा कि सिर्फ एक मकान खड़ा करने और एक असली घर बनाने के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। ईंट, पत्थर और सीमेंट से सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी होती है, लेकिन वो भौतिक ढांचा एक घर में तब तब्दील होता है जब हम सक्रिय रूप से एक साथ जुड़े रहने का चुनाव करते हैं। जब हम एक दूसरे का बोझ साझा करते हैं, खुशियां बांटते हैं और अपने सामूहिक मूल्यों को सहेज कर रखते हैं, तभी एक असली घर बनता है,
हमसे। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक बात पर जरूर सोचें। आपके अपने परिवार की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा ताकत देती है? उसका सबसे खूबसूरत और मजबूत पहलू क्या है? इन खूबियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और अपने इन अनमोल पारिवारिक संस्कारों को हमेशा सहेज कर रखिए।